नमस्ते दोस्तों। महाभारत की इस पवित्र यात्रा में हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे धृतराष्ट्र का मोह उनके विवेक पर पर्दा डाल चुका था। आज हम संजय के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रही उस मानसिक उथल पुथल को समझेंगे जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में घर कर गई थी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, पांडवों की सेना की कुशल चक्रव्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। यहाँ गौर कीजिए, दुर्योधन एक राजा था। उसे अपने सेनापति को अपने पास बुलवाना चाहिए था, पर वो खुद चलकर गुरु के पास गया। इसका कारण था उसका डर। जब हमें बाहर कोई बड़ी चुनौती दिखती है तो हमारा अहंकार हमें बेचैन कर देता है और हम तुरंत किसी सहारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसे असुरक्षा कहते हैं। दुर्योधन को लगा कि पांडवों की तैयारी उसकी सेना से बेहतर है, इसीलिए वो अपनी मर्यादा भूलकर भरोसा ढूंढने गुरु के पास भागा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, अपने ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा तैयार की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ दुर्योधन की कुशल चालाकी देखिए। वो गुरु द्रोण को उनकी एक पुरानी गलती की याद दिला रहा है। धृष्टद्युम्न ने द्रोण से ही युद्ध विद्या सीखी थी और आज वो उनके खिलाफ खड़ा था। दुर्योधन के दिमाग में शंका थी कि कहीं गुरु द्रोण अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति नरम न पड़ जाएं। इसे भावनात्मक हेर फेर कहते हैं। जब हमें किसी की निष्ठा पर शक होता है तो हम उन्हें उकसाते हैं ताकि वो डर या शर्म में आकर हमारा साथ दें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। दुर्योधन यहाँ विपक्षी सेना के महान योद्धाओं के नाम गिन रहा है। गौर कीजिए, उसके पास सेना बड़ी थी, फिर भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ उन लोगों पर है जो उसे हरा सकते हैं। इसे नकारात्मक झुकाव यानी नेगेटिव बायस कहते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारा डर उस मुसीबत को असलियत से 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। दुर्योधन के दिमाग में दुश्मन का खौफ इतना गहरा था कि उसे अपने महारथियों की शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। हम भी अक्सर 10 अच्छी चीजों के बदले सिर्फ एक समस्या पर ध्यान देकर डर जाते हैं। दोस्तों, ये 3 श्लोक हमें सिखाते हैं कि युद्ध मैदान में बाद में शुरू होता है, इंसान के दिमाग में पहले ही लड़ लिया जाता है। दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार चुका था, क्योंकि वो डर, शक और चालाकी से घिरा था। असली विजय बाहर के दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस डर पर जीत पाने में है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक शंखनाद ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। जुड़े रहिए 1FS एनिमेशंस के साथ और अपने अंदर की विवेक को जगाइए। जय श्री कृष्ण।